श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ 20 फरवरी को माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत। जो इस व्रत को करता है, नियम करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। क्या पूजा विधि है और इस दिन कौन सा उपाय करें जिससे आपके घर में धन संबंधी समस्या जो है वह समाप्त हो जाए, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और जो एकादशी व्रत की तिथि की शुरुआत है वो 19 फरवरी से ही हो जाएगी, सुबह 8:49 पर, और 20 फरवरी को सुबह 9:55 तक रहेगा। तो उदया तिथि के हिसाब से 20 फरवरी को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यह माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जया एकादशी के नाम से सभी जानते हैं। और इस एकादशी को व्रत और नियम पालन करने से सभी कामनाएं जो है पूर्ण होती हैं। हर एक एकादशी की जो अलग महत्वता होती है, उसी प्रकार जया एकादशी व्रत का है। और इस व्रत का जो पारण है वह 21 को सुबह 6:55 से लेकर 9:11 तक रहेगा। जो व्यक्ति व्रत रहेगा वह पारण जो है वो 21 तारीख को इतने समय से इतने समय तक करना होगा। जो इंसान व्रत रहेगा, यानी जो भी एकादशी का व्रत रहेगा, पारण का भी मुहूर्त देख के हमें पारण करना चाहिए। द्वादशी में पारण किया जाता है। और एकादशी का जो पूरे वर्ष की शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, हर एक एकादशी का अपना महत्व होता है। और यह जया एकादशी हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण कराता है। पूजा सामग्री आप जो है, नारायण की पूजा की जाती है तो इसमें पीला पुष्प, पंचामृत भोग जरूर रखना चाहिए। जनेऊ, इत्र, पीला चंदन, धूप, फूल, दीप, लौंग, सुपारी, मौसमी फल, तुलसी, चंदन, ये सब सामग्री आपको जरूर रखना चाहिए पूजा में। पूजा विधि इस प्रकार से होता है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। उसके बाद भगवान यानी अपने घर के मंदिर में समक्ष बैठ करके आपको इस व्रत का कर रहे हो या नियम कर रहे हो, उसका संकल्प आपको जरूर लेना चाहिए। संकल्प आप हाथों में पुष्प और थोड़ा जल लेकर के ले सकते हैं। और आप नियम या व्रत कोई भी कर सकते हैं, उससे भी आपकी कामना जरूर पूर्ण होगी। एकादशी के दिन हम सभी को पंचामृत से स्नान और भोग दो चीज जरूर करना चाहिए। पंचामृत द्रव्य जो होता है वो नारायण का प्रिय होता है। और इस दिन पीला वस्त्र, पीताम्बरी वस्त्र स्वयं भी धारण करें और नारायण को धारण कराएं। साथ ही पीला पुष्प, पीले रंग का भोग ये जरूर समर्पित करें। तिल स्नान आपको जरूर कराना है। माघ मास में कोई भी एकादशी यानी जो कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, सभी को 6 प्रकार से तिल समर्पित जरूर करना चाहिए। यानी स्नान में भी, सूर्य भगवान को भी, लड्डू गोपाल को भी, भोग में, दान में 6 प्रकार से हमें तिल का दान करना चाहिए। काले सफेद तिल कोई भी आप दान कर सकते हैं। इस दिन सभी को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। नारायण कृपा देने वाले हो जाते हैं एकादशी के दिन। एकादशी के व्रत से समस्त पाप हमारे समाप्त तो होते ही हैं, साथ ही नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। इस दिन नारायण और माता लक्ष्मी दोनों की पूजा करनी चाहिए हमें। अपने घर में धन की बरकत अगर आप चाहते हैं, कि आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे, तो हर एकादशी के दिन आपको गौ माता को चना और गुड़, चने की दाल और गुड़ जरूर खिलाया करिए। माता लक्ष्मी की स्वरूप यानी जो माता लक्ष्मी का जो स्थान होता है गौ माता में, वह पूंछ में होता है। उस जगह पर, स्थान पर स्पर्श करके माता लक्ष्मी से प्रार्थना भी जरूर किया करिए। गौ माता का दर्शन और गौ माता की सेवा एकादशी के दिन करने से नारायण अति प्रसन्न हो जाते हैं। 33 कोटि देवता के साथ नारायण गौ माता पर जो है तीर्थ करने के लिए गए थे, इसीलिए गौ माता का दर्शन आप कर लेंगे, उन्हें कुछ न कुछ खिला लेंगे तो आपके घर से दरिद्रता भी बाहर चली जाएगी। और साथ ही हमारे नारायण भी प्रसन्न हो जाते हैं। एकादशी के दिन हमें दशमी की रात्रि से नियम करना चाहिए। चावल का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, लहसुन प्याज का त्याग, ये 3 चीज हमें जरूर करना चाहिए। अगर जो व्रती व्रत नहीं कर पाता है तो आप नियम कर लेते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेते हैं, श्रीमन नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप कर लेते हैं,
तो आपको भी एकादशी के व्रत के समान फल की प्राप्ति जरूर होती है। साथ ही चावल का त्याग कर लेना चाहिए आपको, और आपको द्वादशी के पारण के बाद आपको चावल ग्रहण करना चाहिए। तो इससे भी आपका जो है एकादशी के व्रत के समान आपको फल की प्राप्ति जरूर हो जाती है। एकादशी के दिन हमें कुछ कार्य वर्जित माने गए हैं, जैसे कि तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता स्वयं नारायण के लिए व्रत को धारण करती हैं। इसीलिए अगर आप दिया रखते हैं, दीपदान करते हैं, तो दूर से रखिए। साथ ही एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना भी नहीं चाहिए। पहले से अगर आपके पास हो तो वही तुलसी आप समर्पित करें। इस दिन हम सभी को एकादशी के दिन कोशिश यही करना चाहिए कि जाने अनजाने हमसे कोई पाप ना हो, जैसे कि आपके हृदय से किसी को ठेस ना पहुँचे। दूसरा, आपके मानसिक और आपके शब्दों से किसी को ठेस ना पहुँचे, यानी आप किसी को बुरा ना कहें, ना भला कहें, और ना ही इस दिन किसी के बारे में जैसे निंदा, चुगली, ये सब से हमें बचना चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर हम व्रत करते हैं, कोई भी हम संकल्प लेते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे इस व्रत में कोई बाधाएं उत्पन्न ना हो। साथ ही हमें क्रोध का भी त्याग करना चाहिए। अगर आप क्रोध कर लेते हैं तो आपका व्रत उसी समय खंडित हो जाता है। तो इस बात का छोटी छोटी बात व्रतों में, एकादशी हो चाहे कोई व्रत हो, इन व्रतों में आप अगर आप व्रत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने कर्म को और अपनी चाहत को, कामना को पूर्ण कराना चाहते हैं। व्रत का मतलब यह नहीं होता कि सिर्फ आपने अन्न त्यागा है। व्रत का मतलब होता है कि हमें अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल में करना है। इसके लिए आपको भगवान से प्रार्थना जरूर करना चाहिए कि एकादशी के दिन, चाहे पूर्णिमा के दिन, चाहे आपका प्रदोष हो गया, कोई भी व्रत हो, उस दिन आप ना तो चुगली, निंदा, ना क्रोध, ये सब चीज़ों से जरूर बचिए। ये हमारे कर्मों में जुड़ जाता है और कहीं न कहीं हमारे व्रतों को खंडित करता है। इस दिन हमें लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ये नारायण के स्वरूप है। साथ ही शालिग्राम की पूजा, तुलसी दल से उनका श्रृंगार जरूर करें। पंचामृत स्नान भोग दोनों आप लगाएं, चाहे माखन मिश्री का भोग लगा लीजिए, और केले के वृक्ष की भी पूजा जरूर करिए एकादशी के दिन, क्योंकि नारायण का जो निवास होता है वह केले के वृक्ष में भी होता है। तो पीली हल्दी, पीला चंदन, पीला पुष्प, चने गुड़ का भोग जरूर लगाइए, और धन संबंधी समस्या को समाप्त कर लिए के लिए केले के वृक्ष में दीपदान एकादशी के दिन जरूर कर लीजिएगा। कोई कामना होगी तो अपने हृदय भाव से नारायण से जरूर बोलिएगा कि हमारी ये कामना है, इसे पूर्ण करें। इस प्रकार से जया एकादशी का व्रत करिए, पूजा करिए, नियम करिए, और धन संबंधित उपाय, गौ माता को चना गुड़ और केले के वृक्ष में दीपदान जरूर करिए। निश्चित ही आपके घर में धन की बरकत हो जाएगी, माता लक्ष्मी की कृपा होगी, और आपके घर में भंडार की कमी कभी नहीं होगी। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आपको दिमाग में कोई भी संशय हो, कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी मैं वीडियो शेयर करती हूँ ताकि आप तक पहुँचे और आपको भी सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो, और आप भी भगवान की भक्ति में लगे रहें। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए लाभदायक हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।